नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ब्लड रिलेशन, जो कि एसएससी के रीजनिंग में पूछा जाने वाला एक वास्ट सिलेबस है। इसके अंदर क्या होता है, 2 या 3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। मेनली 3 प्रकार के सवाल ही इसके अंदर पूछे जाते हैं, जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, हम इसे कैसे लिखेंगे, यदि सवाल बनता है तो हम उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ करेंगे। आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। ब्लड रिलेशन मतलब, ब्लड मतलब आपको पता है खून, और रिलेशन मतलब होता है संबंध। हमारे जितने भी सगी संबंधी या हमारे जो भी चाचा चाची, नाना नानी या हमारे माता पिता, जो भी हमसे रिलेशन है उनका हम क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन है हमारा। हो सकता है भाई का बहन के साथ, फिर उसके बाद हमारे माता पिता, दादा दादी, इससे क्या होता है, हमारा एक रिलेशन होता है। हम क्या बोलते हैं, इनको ब्लड रिलेशन बोलते हैं। तो मैं बेसिक टर्म्स आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या होते हैं, बेटा बेटी होते हैं। अगर मैं बात करूं, मैं किसी का बेटा होऊंगा या कोई आप में से कोई किसी की बेटी होगी, उसके ऊपर क्या होता है, माता पिता होते हैं। आप में से किसी का कोई माता होगा, माता पिता होंगे, आपसे ऊपर जो होंगे माता पिता होंगे, या हो सकता है उनके भाई बहन, माता पिता के भाई बहन कौन, चाचा चाची हो सकते हैं, आपसे एक स्टेप ऊपर होंगे, मतलब एक जनरेशन आपसे ऊपर होंगे। ठीक है। और जब मैं उनसे भी ऊपर बात करूं तो हमारे क्या आ जाते हैं, दादा दादी आ जाते हैं या नाना नानी आ जाते हैं। यानी हमारे माता पिता के भी माता पिता कौन हो जाते हैं, दादा दादी या नाना नानी हो जाते हैं। ठीक है। और उनके भी माता पिता कौन होते हैं, परदादा या परदादी होते हैं। ठीक है, जिनको हम ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं या ग्रेट ग्रैंड मदर बोलते हैं। आपको आई होप समझ आ गया होगा। ये क्या है, ये बेटा बेटी है, उनके माता पिता कौन है, उनके माता, जैसे यदि मैं किसी का बेटा हूं तो मेरे माता पिता होंगे, मेरे माता पिता के भी कोई माता पिता होंगे तो मैं उनको दादा दादी बोलूंगा, उनके भी माता पिता होंगे, मैं उनको क्या बोलूंगा, परदादा या परदादी बोलूंगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बेटा बेटी से ऊपर कौन होगा, अगर सबसे नीचे कौन होती है जनरेशन, जो बेटा बेटी की होती है, उससे ऊपर माता पिता वाली, उससे ऊपर दादा दादी वाली, और उससे ऊपर क्या होती है, परदादा परदादी वाली। आप आई होप आप लोगों को समझ आया होगा मैं ये क्या बताना चाहता हूँ। ये जनरेशन गैप है कि जनरेशन क्या होता है। आप जैसे मर्जी याद रखिए, आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जनरली ये टर्म पता होती है कि बेटा बेटी के ऊपर माँ बाप होते हैं, माँ बाप के ऊपर दादा दादी होते हैं, और दादा दादी से ऊपर कौन होते हैं, परदादा या परदादी या परनाना या परनानी होते हैं। ठीक है। यदि मैं इनके प्रोस्पेक्टर से बात करूं तो ये परदादा परदादी के कौन हुए, ये बेटा बेटी हुए इनके, है ना। इनके दादा दादी के माता पिता कौन हुए, ये इनके बेटा बेटी हुए। इनके बेटा बेटी कौन हुए, ये हुए। हम ऊपर से नीचे भी आके देख सकते हैं, नीचे से ऊपर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो है परदादा के, अगर मैं यहाँ से तीसरे स्टेप में बात करूं तो ये परदादा से ये कौन बन जाएंगे, इनके ये दादा, ये इनके पोता पोती बन जाएंगे एक तरीके से, अगर मैं ऊपर से नीचे बात करूं। ठीक है। तो ये आपको चीजें टर्म ध्यान रखनी होंगी, ये जनरल चीजें थी जो आपको पता होती हैं। आइए मैं कुछ और चीजें बताता हूँ जिसमें हम लोग सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो यदि मैं प्लस साइन लगा रहा हूँ कहीं पे तो इसका मतलब मैं मेल को डोनेट करूंगा। यदि मैं माइनस लगा रहा हूं तो मैं फीमेल को वहां डोनेट करूंगा। ठीक है। ये बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ए बी का भाई या बहन है, ठीक है, ए बी का भाई है, तो भाई के लिए मैं क्या डिनोट करूंगा, प्लस का। देखो मैंने यहाँ लगाया। उससे भी पहले हम जानते हैं कि यदि मैं ए प्लस बी लगा रहा हूँ, यदि मैं ए प्लस बी लगा रहा हूं तो उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या होगा, उन दोनों के बीच में भाई या बहन का रिश्ता हो सकता है। आप जनरली याद कर लीजिए, कोई भी सिंबल से आप डिनोट कर सकते हैं। मुझे प्लस का सिंबल अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज किया है। यदि मैं कहीं पर ए प्लस बी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब उनके बीच में रिलेशन जो है वो भाई बहन का, भाई भाई का या बहन बहन का हो सकता है। ठीक है। देखिए जैसे ए प्लस बी के लिए मैंने भाई लगाया है, ए माइनस के लिए मैंने बहन यूज किया है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ए और ये वाला साइन अगर यूज कर रहा हूँ, ए और ये वाला अगर साइन यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं पति पत्नी का रिश्ता शो कर रहा हूँ। वहां पे हो सकता है ए पति हो सकता है या बी उसमें से पति हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे अगर मैं इनमें से कुछ एग्जांपल लूँ, जैसे ए बी का भाई है तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी, क्योंकि बात ए की हुई है, ए क्या है, भाई है, तो मैं ए के ऊपर क्या लगा देता हूँ, प्लस का साइन। ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए, और बी के बारे में तो मुझे पता ही नहीं वो भाई है कि बहन है, तो इसलिए वहाँ बी और प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल हो सकता है बी उसकी बहन भी हो सकती है और उसका भाई भी हो सकता है। तो मैंने क्या लगाया, ए के ऊपर प्लस लगाया, क्योंकि ये डेफिनेट मुझे पता है कि ये क्या उसका भाई है बी का, और बी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो बहन भी हो सकती है, वो भाई भी हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली ए बी की बहन है, ए बी की बहन मतलब ए के ऊपर माइनस का साइन, क्योंकि जेंडर क्या शो कर रहा है, फीमेल का,
तो ए के ऊपर माइनस का मतलब ए तो बहन है लेकिन बी के बारे में नहीं पता, वो भाई भी हो सकता है, वो बहन भी हो सकती है, तो बी के ऊपर प्लस भी हो सकता है, बी के ऊपर माइनस भी हो सकता है। ए बी का भाई, अब ये क्या लिखा है, ए बी भाई बहन है, ए बी भाई बहन है, तो वो बोला ए भाई है बी बहन है, तो देखो यहाँ ए के ऊपर प्लस मतलब भाई, बी के ऊपर माइनस मतलब बहन। ए और जो प्लस का निशान शो करता है क्या करता है, भाई बहन का रिलेशन शो करता है। ए प्लस मतलब भाई और बी माइनस मतलब बहन, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ ए बी, देखिए अगर मैं बेटा बेटी या माँ बाप का रिश्ता शो करना चाहता हूँ तो मैं एरो ऐसे लगाऊंगा, मतलब ये बी से ऊपर कौन होगा, ये नीचे बी वाला जो होगा वो बेटा बेटी वाला रिलेशन शो करेगा, और उसके ऊपर जो होगा वो क्या होगा, माँ बाप वाला रिलेशन शो करेगा। ए पिता भी हो सकता है, ए माता भी हो सकती है, बी बेटा भी हो सकता है, बी बेटी भी हो सकती है। जब भी बात की जाए कि जैसे मान लो बी ए का बेटा है, तो मैं क्या करूँगा, बी ए का बेटा है, ए के बारे में ये नहीं पता कि वो माता है या पिता है, ठीक है, पर ये तो पता है कि बी ए का बेटा है, इसका मतलब बी के ऊपर मैं प्लस लगाऊंगा, ये देखिए बी के ऊपर मैं प्लस लगाऊंगा, लेकिन ए के बारे में मुझे नहीं पता वो माता है या पिता है, तो मैं ए के ऊपर प्लस माइनस दोनों अज्यूम करके चल सकता हूँ। आगे क्वेश्चन में हमें ये डेफिनेटली मिला होगा कि कौन माता है कौन पिता है, ठीक है। अब लिखा है बी ए की बेटी है, बी ए की बेटी है, इसका मतलब बी के बारे में तो मुझे पता है, बी बेटी है मतलब बी के ऊपर माइनस का साइन, ए के बारे में नहीं पता है, ए क्या हो सकता है, बाप भी हो सकता है और माँ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये रिलेशन जब भी माता पिता का है या बेटा बेटी का तो हम ऐसे शो करेंगे, नीचे जनरेशन ऊपर जनरेशन, अगर दादा दादी पूछ लेता हो तो उससे ऊपर वाली जनरेशन। जैसे अगले में देखिए बेटा बेटी वाला जनरेशन नीचे, माँ बाप वाला जनरेशन बीच में, और उससे ऊपर कौन हो जाता है, दादा दादी वाली। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं, नीचे बेटा बेटी, ऊपर माँ बाप, फिर ऊपर उससे दादा दादी, उससे ऊपर क्या होगा, परदादा परदादी। अगर मैं बोलूं कि ए सी का दादा है, ए सी का दादा है, तो सी कौन है ये और ए कौन है ये, मतलब ए जो है सी का दादा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अगर मैं वही लिखना चाहूँ बी ए का परपोता है, डी ए का परपोता है, या मैं कहूँ जो ए है वो डी का परदादा है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ए बी सी डी, क्योंकि गैप कितना आ गया, 4 का गैप आ गया। पहली जनरेशन बेटा बेटी, दूसरा माँ बाप, तीसरा दादा दादी और चौथा परदादा परदादी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है। आई होप कि ये सारी टर्म्स आपको समझ आई होंगी। हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। यहाँ मेनली 3 प्रकार के टाइप बनते हैं जो इसमें सवाल पूछे जाते हैं। हम उन्हीं 3 प्रकार के मेजर टाइप्स को करेंगे जिससे आपकी पूरी क्लियरिटी हो जाएगी ब्लड रिलेशन से, और आपके सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम उन सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो कि कहीं ना कहीं एसएससी में पूछे गए हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ कि वहाँ पे कैसे पूछा गया है और कैसे मैं इन चीज़ों को अप्लाई करने वाला हूँ वहाँ पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। क्या बोला है, मयंक की सन ऑफ अरविंद, तो मयंक की सन ऑफ अरविंद, तो मयंक क्या है, मयंक कौन है, सन है किसका, अरविंद का। तो आपने ऐसे लिखना है इसको सॉल्व करते समय, ठीक है। अरविंद कौन है, पिता, मयंक कौन है, बेटा, तो नीचे आएगा बेटा, ऊपर आएगा पिता। अब क्या बोल रहा है, मयंक एंड कश्यप और ब्रदर्स। मयंक और कश्यप क्या है, दोनों भाई हैं। मैंने बोला था भाई बहन के लिए हम प्लस का यूज करेंगे। मयंक और कौन, कश्यप, तो यहाँ लिख देता हूँ कश्यप। मयंक एंड कश्यप कौन है, दोनों भाई भाई हैं। आगे क्या बोला है, दुर्गा इज द मदर ऑफ कश्यप। कश्यप की माँ कौन है, दुर्गा। माँ है तो इसका मतलब ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे आएगा कौन है, दुर्गा। दुर्गा, कश्यप की माँ कौन है, दुर्गा। यहाँ आप प्लस माइनस लगाइए ना लगाइए, क्योंकि दुर्गा नाम से ही नेगेटिव शो हो रहा है, नाम से ही क्या हो रहा है, फीमेल शो हो रहा है, तो यहाँ आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन है, इसकी माँ है, कश्यप की माँ कौन है, दुर्गा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ मयंक और कश्यप तो दोनों भाई भाई हैं, और ये अगर ये उनकी माँ है तो ये कौन होगा, उनका पिता होगा, बिल्कुल। तो ये दोनों आपस में कौन होंगे, ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। क्या बोला था, मयंक जो था अरविंद का बेटा था, ठीक है, और ये दोनों आपस में भाई थे, मयंक और कश्यप। अगर ये दोनों आपस में भाई हैं और दुर्गा जो है कश्यप की माँ है, तो ऑफकोर्स अरविंद और दुर्गा आपस में क्या होंगे, पति पत्नी रहे होंगे। तो पति पत्नी के लिए हमने क्या साइन लगा दिया, यहाँ पर ये वाला साइन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। शोभित इज ब्रदर ऑफ अरविंद। अब अरविंद का भाई कौन है, शोभित। शोभित अरविंद का भाई है, तो अरविंद के साथ में क्या लगा दूंगा, यहाँ शोभित, यहाँ लिख दूंगा शोभित, ठीक है। ये कौन है, अरविंद का भाई है।
अरविंद का भाई है शोभित, प्लस का निशान लगा दिया यहाँ, ठीक है। अब हार्डी इज सन ऑफ शोभित, शोभित का सन कौन है? हार्डी। तो शोभित का सन कौन है? हार्डी, यहाँ लिख देंगे हार्डी, ठीक है। यह है सन किसका? शोभित का। शोभित का सन कौन है? हार्डी, हो गया। अब हाउ हार्डी रिलेटेड टू कश्यप, अब कश्यप से जो है हार्डी जो है पूछा है वो कश्यप से कैसे रिलेटेड है? ये रहा कश्यप। देखिए अरविंद और शोभित आपस में भाई हैं, और इसका मतलब ये दोनों अगर आपस में भाई हैं तो हार्डी का अरविंद क्या लगा? चाचा लगा, और चाचा का लड़का कौन लगेगा? भाई लगेगा, लेकिन भाई कौन सा? कजन लगेंगे, तो मतलब चचेरा भाई लगेगा इसका। कौन? हार्डी कश्यप का क्या लगेगा? हार्डी कश्यप का लगेगा, हार्डी कश्यप का लगेगा चचेरा भाई, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कजन या चचेरा भाई। तो इसका उत्तर क्या होगा? चचेरा भाई या कजन। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि मैंने इसको किस प्रकार से किया है। जैसे जैसे आपको गैप दिया हुआ जनरेशन का, वैसे वैसे आपको फिल करते चले जाना है। तो इस सवाल में क्या बोला है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रितिका कहती है कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। रितिका का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रितिका कहती है, तो वो व्यक्ति हमें पता नहीं पर रितिका के बारे में पता है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ? इसको हम लिख लेते हैं रितिका। यहाँ लिख लिया रितिका। रितिका क्या कह रही है? वह मेरे दादाजी के, तो रितिका के ऊपर कौन आएंगे? इनके रितिका के पिता, और पिता के ऊपर कौन आएगा? दादा। रितिका के दादा, रितिका के पिता, पिता के दादा, मतलब वह मेरे दादाजी। तो रितिका के दादा कहाँ आएंगे? ऊपर, ये वाले जनरेशन में आएंगे। फिर जी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, दादाजी के एकमात्र पुत्र कौन हुए? रितिका के पिता, और उनका भी एकमात्र पुत्र कौन हुआ? यहाँ पे आएगा उसका पुत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पुत्र रहा होगा वो रितिका का क्या रहा होगा? भाई रहा होगा। क्यों? यहां मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूं कैसे। ये देखिए, बोला गया था रितिका कहती है कि वह मेरे दादाजी के, अगर रितिका ये रही, रितिका के दादा, रितिका के दादा कहाँ होंगे? यहाँ पे होंगे रितिका के पापा, उसके ऊपर रहे होंगे रितिका के दादा, ठीक है। कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र कौन हुआ? रितिका के पापा का पुत्र है। उनके उसके पापा का भी, रितिका के पापा का भी कौन है? पुत्र है। इसका मतलब रितिका के पापा का पुत्र यहाँ पे आएगा। अगर ये रितिका के पापा का पुत्र है, रितिका उनकी बेटी है, तो ये पुत्र क्या लगेगा उनका? ये उसका भाई लगेगा रितिका का। इसका मतलब रितिका का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा? रितिका का उस व्यक्ति से संबंध होगा क्या? वह उसकी बहन लगेगी। इसका उत्तर आएगा उसकी बहन। क्या बोला था? रितिका के दादा, मतलब ऊपर ये आएंगे पापा उसके, उसके ऊपर आएंगे दादा। दादा का एकमात्र पुत्र कौन हो जाएगा? उसके पापा, और उसके पापा का भी एकमात्र पुत्र कौन होगा? मतलब वो रितिका का क्या रहा होगा? भाई रहा होगा। आप लोगों ने इस सवाल को ऐसे करना है। एक और सवाल इसके साथ करते हैं ताकि आपको और बेटर क्लियरिटी हो। तो इस सवाल में क्या बोला है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, तो वह व्यक्ति विवेक से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ क्या है? एक व्यक्ति को इशारा करते हुए विवेक ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हमें क्योंकि कोई हिंट नहीं मिलेगा तो हम विवेक से स्टार्ट करते हैं। विवेक ने कहा कि उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता। तो पहले मैं अगर मैं यहाँ विवेक लिखता हूँ, विवेक की पुत्री के पिता, विवेक की पुत्री नीचे आएगी यहाँ पे, पुत्री के पिता, पुत्री का पिता कौन हुआ? विवेक ही हुआ। ये देखो ना, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। पुत्री के पिता का पिता ये रहा, मतलब विवेक का वो क्या होगा? विवेक का क्या होगा? वो विवेक का होंगे पिता, होंगे विवेक के पिता होंगे ना वो। देखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, उसका इकलौता भाई, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरी पुत्री के पिता, किसके? विवेक की पुत्री के पिता कौन? विवेक। विवेक की पुत्री के पिता कौन? विवेक के पिता का भी पिता है, तो विवेक का भी पिता कौन है? ये ऊपर आ जाएगा पिता यहाँ पर,
तो वह व्यक्ति विवेक से, और कौन, किसका इकलौता भाई, एक व्यक्ति को इशारा करते विवेक ने कहा उसका इकलौता भाई, किसका इकलौता भाई, इसका इकलौता भाई, पिता का इकलौता भाई, यहां पर आएगा। अब देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता, मेरी पुत्री विवेक की पुत्री के पिता मतलब विवेक का पिता, पिता का इकलौता भाई कौन होगा, पिता का इकलौता भाई, कौन, पिता का इकलौता भाई, पिता का इकलौता भाई। यहां हम लोगों ने रिलेशन बना लिया। अब क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति विवेक से किस प्रकार संबंधित होगा, तो ये रहा विवेक और ये है उनका भाई, किसका, पिता का भाई, पिता का भाई क्या लगता है एक्चुअल में, चाचा, तो विवेक का कौन लगा, वो विवेक का लगा चाचा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कैसे, आप लोगों ने सिर्फ हिंट पकड़ना है, मेरी पुत्री के पिता मतलब विवेक की पुत्री का पिता कौन होगा, विवेक ही होगा, उसके भी पिता का इकलौता भाई, उसके पिता का इकलौता भाई ये रहा, मतलब विवेक से उसका रिलेशन क्या होगा, विवेक का वो क्या लगेगा, चाचा लगेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, बस आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना, आपको इजी लगेगा। अब मैं इसको कराने जा रहा हूँ लास्ट टाइप, जो कि तीसरा टाइप बनता है, उसका किस प्रकार सवाल बनता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस तरह के सवाल, जो कि इस समय जो कि एग्जाम के पैटर्न में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस समय ट्रेंडिंग इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो कि ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्या है। ए एंड मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए हैशटैग मीन्स बी क्या होगा, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए एट द रेट बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, देन हाउ के रिलेटेड टू जेड। हमने क्या करना है, हमने इसके साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जो रिलेशन मिले हुए हैं उसको यहाँ पे फिल करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, z एट द रेट आर, आप एट द रेट पे फोकस कीजिए, कहाँ ये रहा, तो जो चीज़ पहले है उसको पहले ही एज्यूम करना है, जो चीज़ बाद में उसको बाद में ही एज्यूम करना है इसके हिसाब से। तो a एट द रेट b का मतलब क्या है, यहाँ पे a इज वाइफ ऑफ b, तो z और r को आपने देखना है। अगर a यहाँ पे वाइफ है b की, तो यहाँ z क्या होगा, z वाइफ होगी किसकी, r की। तो आप यहाँ पे लिखिए z वाइफ ऑफ r, तो वाइफ के लिए क्या लगाते हैं हम, नेगेटिव का साइन यहाँ पे, और r के साथ रिलेशन कैसे लगाते हैं, ये, इसका मतलब ये रिलेशन बन गया, r है जो हस्बैंड है, r z क्या है, वाइफ है। अब आते हैं r एंड t के ऊपर फोकस कीजिए। एंड देखिए कहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे लगा दीजिए b। a एंड b का मतलब क्या दे रखा है, a इज ब्रदर ऑफ b, a एंड b का रिलेशन दे रखा है, a इज ब्रदर ऑफ b, तो इन दोनों पे फोकस कीजिए। जो r है वो क्या है, t का ब्रदर है, तो हम क्या करेंगे, r जो है t का ब्रदर है, लेकिन t के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे t। देखिए प्लस का साइन ब्रदर सिस्टर शो करने के लिए किया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें ये नहीं पता t जो है गर्ल है या बॉय है, तो हम लोगों ने सिर्फ इसके साथ रिलेशन बैठा दिया कि r जो है वो तो भाई है, लेकिन t के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पे जब मैंने देखा एंड a एंड b वाला तो रिलेशन देखा, तो ये यहाँ पे ब्रदर ऑफ b का बता रहा था, b का ब्रदर कौन है, a, उसी प्रकार r किसका ब्रदर होगा, t का, तो यहाँ पे r ब्रदर है t का, लेकिन t के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, अब t हैशटैग h के बारे में देखते हैं, t हैशटैग h, a हैशटैग b, तो यहाँ पे t हैशटैग h, अगर a हैशटैग b का मतलब है a इज डॉटर ऑफ b, तो a क्या है, b की डॉटर है, सेम t क्या हो जाएगी, t h की डॉटर हो जाएगी, t h की डॉटर हो जाएगी। देखिए अब डॉटर से समझ आ गया, यहाँ पर तो नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि t अब t क्या हो गया, t आ गया यहाँ पे डॉटर किसकी, h की, h की अगर डॉटर है तो h क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल, t h की डॉटर है तो h ऊपर, t क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब एट द रेट पे देखिए, a इज वाइफ ऑफ b, a एट द रेट b का मतलब क्या है, a इज वाइफ ऑफ b, तो हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर, तो h जो है क्या है, h वाइफ होगी किसकी, k की, तो h के ऊपर भी नेगेटिव का साइन डाल दीजिए, किसकी वाइफ है, k की, और ये वाला साइन लगा दीजिए k की, ये क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा हस्बैंड, ये हो जाएगा वाइफ। ठीक है, बिल्कुल हमने इसके हिसाब से ही करते चले जाना, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। अब वो बोल रहा है k z से किस प्रकार रिलेटेड है, जो k है वो z से किस प्रकार रिलेटेड है, तो यहाँ देखते हैं हम, k ये रहा और z ये रहा, तो आपके हिसाब से क्या, तो यहाँ हम देखते हैं, अगर मैं ये देखूं z का k से रिलेशन बताना है हम लोगों को, z का किससे, k का, हमें बताना है k किस, नहीं k का z से, k z से किस प्रकार रिलेट करता है। तो अगर ये दोनों भाई बहन हैं और इनके माता पिता कौन है, ये दोनों, ये इनके माता पिता हैं, अगर एक भाई की शादी इससे हुई है, इसकी बहन, एक भाई की शादी हुई है इससे, अगर ये वाइफ है
तो अगर ये इसके माता पिता है तो और ये इसकी वाइफ है, तो ये क्या हुआ, के जो हुआ जेड का क्या हुआ, के जो हुआ जेड का क्या हुआ, ससुर हुआ। लेकिन जेड के लिए के क्या हुआ, जेड के लिए के ससुर हुआ और के लिए जेड क्या हुआ, यहाँ पे बहू हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या लगेंगे, एक्चुअली फादर इन लॉ लगेंगे। देखिए यहाँ से ये दोनों पति पत्नी है, इनके बेटे बेटी कौन है, आर और एच है। आर की शादी जेड से हुई है, अगर जेड से शादी हुई है तो के क्या लगेंगे, जेड के क्या लगेंगे, के फादर इन लॉ लगेंगे, जिसे हम बोल देते हैं ससुर या फादर इन लॉ। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, फादर इन लॉ। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हम बिल्कुल इसी तरह ये वाला सवाल भी करेंगे। ठीक है, आइए इस सवाल को करते हैं। इस वाले को अब क्या है, k इज ग्रेटर देन d का मतलब क्या है, k इज डॉटर ऑफ d, तो सेम h क्या हो जाएगी, डॉटर ऑफ r हो जाएगी। तो हम लिखते हैं r की डॉटर कौन है, h, तो h आएगी नीचे और यहाँ क्या आ जाएगा, r। ठीक है, डॉटर है तो इसका मतलब यहाँ h क्या है, डॉटर, तो नेगेटिव का साइन डाल देते हैं। आगे r और ये वाला साइन और s का मतलब क्या है, देखते हैं। k इज फादर ऑफ d, इसका मतलब r क्या होगा, फादर ऑफ s रहा होगा। r इज फादर ऑफ s, तो r इज फादर ऑफ s, ये रहा s के फादर है, मतलब ये प्लस रहा होगा। और ये उसका, ये नहीं पता ये लड़का है या लड़की, तो हम लोगों ने यहाँ पे s लिख दिया सिर्फ। ठीक है, अब आते हैं एट द रेट वाले साइन पे। k इज सन ऑफ d, इसका मतलब s और t क्या है, s जो है सन है किसका, t का, s जो है क्या है, पुत्र है किसका, t का। तो हम यहाँ पर t का पुत्र है, t का पुत्र है, तो यहाँ पे पुत्र का मतलब यहाँ पे हमें प्लस लगाना पड़ेगा। और अगर t का पुत्र है तो इसे नेगेटिव ही करना पड़ेगा, मतलब इसको फीमेल शो करना पड़ेगा। क्यों, तभी तो ये पति पत्नी बनेंगे और इसका बेटा कौन होगा, s होगा दोनों का। ठीक है, अगर ये पिता होंगे तो ऑफकोर्स ये t क्या होगी, उसकी माता होगी। आगे क्या बोला उन्होंने, t इज ग्रेटर देन n, t इज ग्रेटर देन n, क्या मतलब है इसका, k इज डॉटर ऑफ d, तो इसका मतलब t डॉटर है किसकी, n की। t जो है वो डॉटर किसकी है, n की, तो n हम ऊपर रखेंगे और t है डॉटर n की, n ये रहा अपना सबसे ऊपर। ठीक है, सारा कुछ ओके हो गया। अब हमें बताना क्या है, हाउ h रिलेटेड टू n, h n से कैसे रिलेटेड है, n सबसे ऊपर है ये, तो देखते हैं अगर ये बेटा बेटी हैं, ये माता पिता है, तो ये क्या है, दादा दादी रहे होंगे। ये नहीं पता ये दादा है या दादी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो h रिलेट कर रहा है n से, वो कहीं ना कहीं पोता या पोती हो सकती है। बेटा बेटी वाला, ये माता पिता वाला, ये दादा दादी वाला, इसका मतलब जो h होगी n की क्या रही होगी, पोती रही होगी, या हम जिसे बोलते हैं ग्रैंड डॉटर। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। जैसे जैसे मिला है बस आपने वैल्यूज पुट करते चले जाना, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। तो ये मेजर 3 टाइप थे जो मुझे कराने थे, और इसके बाद आपका सारा का सारा ब्लड रिलेशन खत्म हो गया। अब आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अगर ये 3 टाइप भी कर लेते हैं तो आपका काम इजीली हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।